नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। जरूरी नहीं है इंसान जो सोचे जिंदगी में वैसा ही हो, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। अब प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बारे में ही देख लीजिए। प्रिंस नरूला एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन कभी ये अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच में भाईचारा था। प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव के साथ एक गाना शूट किया। प्रिंस नरूला एल्विश यादव को अपने गाने में ले ही इसीलिए गए थे कि ये गाना वायरल हो, सुपर डुपर हिट हो और खूब धूम मचाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि ज्यादातर पार्ट एल्विश यादव का था। लेकिन प्रिंस नरूला को एक गलती भारी पड़ गई। उन्होंने एल्विश यादव से पंगा लिया और उसके बाद एल्विश यादव के बारे में काफी कुछ उन्होंने गलत कहा। उन्हें यह लग रहा था कि एल्विश यादव डर कर उनके पास आ जाएगा और अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट कर लिया है तो वो प्रोजेक्ट रिलीज तो होगा ही होगा। इसी मकसद से उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, लेकिन यह कंट्रोवर्सी उन पर भारी पड़ गई। एल्विश यादव के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उन पर ही बैकफायर कर गया। अब एक क्लिप आपको दिखाते हैं, देखिए। अगला गाना मेरा और एल्विश का रहा है, बहुत जल्दी उसकी एडिटिंग चल रही है। बहुत ही फाड़ गाना है, बहुत ही फाड़ शूट हुआ है, बहुत पैसे लगे हैं भाई, बहुत पैसे। प्लीज गाने को सुन के अच्छी वीडियो बनाना, बर्बाद हो जाएंगे नहीं हम। दिल तक दर्द है यहाँ तक। तो प्रिंस नरूला को कितनी उम्मीदें थी कि उन्होंने एक गाना शूट किया है, बहुत पैसे लगाए हैं। अब ये गाना वायरल तो हो रहा है, ये धूम तो मचा रहा है, लेकिन बिना रिलीज हुए ही। जी हाँ, प्रिंस नरूला का गाना लीक हो गया है जो उन्होंने एल्विश यादव के साथ किया था। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये गाना लीक कैसे हुआ। दरअसल ये गाना बीटीएस जिन्होंने शूट किया होगा वहीं से लीक कर दिया गया है। जो बीटीएस है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं और हर कोई सुनकर ये कह रहा है कि भाई गाना तो अच्छा है। प्रिंस नरूला ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर ये गाना एल्विश यादव के साथ रिलीज होता तो ये बहुत धूम मचाता और लोग ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग कह रहे हैं बल्कि और भी अन्य राज्यों के जो भी लोग ये गाना सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई गाना तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रिंस नरूला की कौन सी वो गलती है जिसकी वजह से ये गाना लीक हुआ है। तो ये आपने क्लिप सुना कि प्रिंस नरूला को कितनी उम्मीदें थी, कि बहुत पैसा लगाया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ये शूट कहाँ पर हुआ और कैसी लोकेशन थी, क्या कुछ था, इसके बारे में भी जानकारी प्रिंस नरूला ने पहले ही दे दी थी। सुनिए। हाय एवरीवन, सो मैं हूँ जयपुर में और लोहागढ़ फोर्ट में। यहाँ मैं कर रहा हूँ शूट अपने नेक्स्ट गाने का। मैं एल्विश प्रांजल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे जिम लगी हुई है और उसके बाद ये पूरी जगह यहाँ का। सो देयर इज लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह। See this. It's a beautiful place. यहाँ बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं। लोग आते हैं और ये तो सिर्फ आपको छोटा सा चंक दिखा रहा हूँ, मतलब ये काफ़ी पीछे तक है। सो इनके जो ओनर हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इट्स टू गुड, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया शूट के अंदर, लाइक सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो सुना, इसमें प्रांजल दहिया भी थी और भी आर्टिस्ट थी और गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेहतरीन बोल थे उसके और जो कुछ भी हरियाणा और पंजाब के साइड में चलता है वो तो था ही, और अगर बाकी अन्य राज्य के लोग सुनते तो उसमें भी वाइब थी। और जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो एल्विश यादव की या फिर जो फीमेल एक्ट्रेस जो डांसर हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं गाने में, जो जितनी क्लिप वायरल हो रही है उसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया है। अब हम आपको गाना तो सुनाएंगे जो गाना लीक हुआ है और एल्विश यादव की परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्लिप दिखाते हैं जो भारी गलती प्रिंस नरूला के तरफ से की गई पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में जाकर। देखिए। नहीं किए हैं, बिजनेस क्लास से लेके सब कुछ मैंने ही कराया है, ठीक है। पर जब मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊँ तुम अपनी टिकटें करा के आऊँ, तुम्हें टिकट भी नहीं खर्चने दी। ये फर्क है तुम में और मेरे में, ठीक है। तो ये मत बोलो कि फ्री में किया था, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, तुम्हें गाना अच्छा लगा था तो मैंने कहा था कि तू भी कर ले, ठीक है, साथ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है जब हम गाना सुन रहे होते हैं भाई, दो दोस्त बैठते हैं, कहते तू भी कर ले भाई, चलो इकट्ठे कर लेते हैं। बिल्कुल। इसको बात को पतंगर बना दिया कि हमने फ्री में किया। भाई तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा। गाना तुम्हें आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी वीडियो डाल दूंगा मैं तुम्हें कैसे गाना गवाया तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, ठीक है ना। कि एक लाइन को 4 घंटे लगते थे तो वो। अच्छा, उसने भी गाया साथ में? बीच में थोड़ा सा गाया था, ओके, ठीक है ना, एक पैरा गाया था उसमें, ओके। तो फीचर कराया था मैंने कि तू भी आ जाए साथ में गा ले, ठीक है। तो वो गाना तुम्हारा भी होता, ऐसा नहीं मेरा ही होता। अच्छा, वो रिलीज ही नहीं हुआ फिर? वो अब मैंने उसका पार्ट काट दिया, मैं रिलीज सोलो हो रहा है। ओके, ओके। गाना तो आएगा ही ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, गाना का रुकना। और जब तुम आए तो तुम्हारा आदर भी कैसा हुआ, हमने शूट भी कैसा किया तुम्हें पता होगा, ठीक है। फिर बहुत जो घमंड आ जाता ना इंसान के अंदर यार। तो देखा आपने, यहाँ पर प्रिंस नरूला ने
कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव को तो ना तो गाना आ रहा था और ना ही डांस करना आ रहा था, हमने तो बहुत मुश्किल से शूट करवाया। प्रिंस नरूला ऐसा काम कर रहे हैं, लग रहा है कि उन्होंने एल्विश यादव को पहली बार ब्रेक दिया हो, एल्विश यादव ने कोई गाना पहली बार शूट किया हो, जबकि इससे पहले एल्विश यादव ने कई सारे सॉन्ग में काम किए हुए हैं। उर्वशी के साथ भी उन्होंने काम किया था और उर्वशी ने एल्विश यादव को काफ़ी प्रेज भी किया है, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। done a song with Elvish, right? तो वो इतने controversies में रह चुके हैं, फिर भी are you good friends with him? How's your relation with him? It was a professional relationship and I mean अच्छा था, वो experience भी अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया. It was a very romantic song जहाँ पे लड़की को खुदा से compare कर रहे हैं. So I really liked that line. तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. तो Elvish के साथ कैसा था? How was he? उनसे बातचीत वगैरह हुई? Actually it was his first. So he was very shy and अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा बातचीत और उन्होंने अपना बेस्ट दिया. That's what really matters. तो वो सब चीज़ें थी. तो आजकल तो देखा, एल्विश यादव का अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो ये पहला गाना था, वहाँ पर उन्होंने बेहतर किया था। और हरियाणवी इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है, एल्विश यादव के कई सारे गाने धूम मचा चुके हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ घर में तो अभी भी सिर्फ एल्विश यादव के ही गाने बजते हैं। कौन सा गाना चलाना है? क्या एल्विच? एल्विच का गाना चलाना है? अच्छा। छोटे छोटे बच्चे भी एल्विश यादव के पूरे दिन गाने सुनते हैं और अब ऐसे में जहाँ पर एल्विश यादव को इतना ज़्यादा क्रेज़ हो और प्रिंस नरूला ये कहें कि हमने एल्विश यादव से किसी तरह से गाना शूट करवाया और अगर कोई सुनता तो हंसी आ जाती, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को ये पसंद नहीं आया जिन लोगों ने BTS शूट किया होगा। जब गाना शूट हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने ये कहा है कि एल्विश यादव अगर उनकी परफॉर्मेंस दिखा दी जाए, अगर उन्होंने कैसे गाना शूट किया है वो दिखा दिया जाए तो लोगों को हंसी आएगी, तो फिर उन्होंने वो लीक कर दिया और अब वो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ये हैं वीडियोस, एक क्लिप 50 सेकंड की है, दूसरी शायद 48 सेकंड की है। अब इसे अगर मिला लिया जाए तो लग रहा है कि आधे से ज़्यादा गाना तो लीक ही हो गया है। अब प्रिंस नरूला ने ये कहा था कि मैंने एल्विश यादव का पार्ट हटा दिया है। अब अगर इतना पार्ट हटा दिया तो उस गाने में बचा क्या होगा? एल्विश यादव ने गाना गाया भी है, काफ़ी अच्छा है और अब लोगों को भी पता चलेगा कि एल्विश यादव ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनकी सिंगिंग भी लोगों को सुनने को मिल जाएगी। Be ready, girls. 5, 6, 7, enter. Cut. तो गाना तो रिलीज नहीं हुआ लेकिन हाँ वायरल जरूर हो गया है। तो प्रिंस नरूला जो चाहते थे कि वायरल हो, धूम मचाए, सुपर डुपर हिट हो, वो तो हुआ है लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं हुआ है। ये गाना उनके द्वारा रिलीज नहीं किया गया है बल्कि ये गाना लीक हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, प्रिंस नरूला की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहरहाल अगर आपको पूरा गाना ओरिजिनल टोन में सुनना है तो आप जाकर ट्विटर पर हमारे पेज पर गाना पूरा सुन सकते हैं।